ये कैसा सीक्रेट है? तुम करवा क्या रहे हो बे? तालीमी सफहात में तुम क्या जज्बात डाल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अब्दुल्ला मेमन और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ पर है जो हमारे माशरे में अब आम हो गई है। रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इस वीडियो को देखें, अगर आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि दिल के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ गलत है ना, तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके पास इसका डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। वो अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब में, दोस्त अहबाब में शेयर करें इस वीडियो को कि भाई अपने जो औलादों को, अपने भाई बहनों को, अपने अजीज़ व अकारिब को अगर तुम किसी इदारे में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए भेज रहे हो तो भाई कम से कम उनका कोर्स उठा के चेक कर लो। और भाई बात कुछ ऐसी है कि रिसेंटली अभी आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि एक यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, जिसके अंदर कुछ बहुत ही गलत सिनेरियो के ऊपर ऐसे लिखना था। तो भाई बात ये नहीं है कि उन्होंने ऐसे लिखने को दिया और स्टूडेंट्स ने जो है ना हाँ कर दिया, इसमें क्या गलत है। भाई इसमें बहुत कुछ गलत है। सबसे पहली बात यह है कि जो आप सिनेरियो दे रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी, वो दोनों भाई बहन हैं। और वो दोनों जब गए अपना वेकेशंस करने के लिए तो वो उनका मूड बन गया, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये हम कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि भाई सही है, वो जिसके दिमाग, जिसने ये बनाया उसके दिमाग में इतनी खुन्नस भरी हुई थी कि उसने कार्रवाई भी डलवा दी, कांड भी कर दिया और उन्होंने सीक्रेट भी की रख लिया कि भाई ये हमारा सीक्रेट है। अरे ये कैसा सीक्रेट है? तुम करवा क्या रहे हो बे? तालीमी सफहात में तुम क्या जज्बात डाल रहे हो? ऊपर से उसने नीचे ये लिखा हुआ है कि भाई आप जो है ना अपने वर्डिंग्स में डिफाइन करें कि क्या ये चीज़ सही थी, नहीं थी। अरे क्या क्या समझाना चाह रहे हो तुम नई नस्ल को कि भाई क्या मकसद? मेरा उस लिबरल आदमी से ये सवाल है कि भाई तुम क्या चाहते हो? क्या मकसद, न्यू जनरेशन में क्या चीज तुम सप्लाई करना चाह रहे हो, मुझे ये बता दो भाई। अगर तू तरसा हुआ है तो तू अपने लिए तरसा हुआ है। तू क्या चाहता है कि हर कोई तेरी तरह बेगैरत बन जाए? और मजे की बात ये, वो यूनिवर्सिटी का इकदाम देखें आप। यूनिवर्सिटी ने पूरी जिम्मेदारी से उस बंदे को उठा के बाहर कर दिया। अरे उसको सजा कौन देगा? वो कहीं आगे जाके फिर ये नया नफसियातीपन फैलाना शुरू कर देगा। उस बंदे को सजा देगा कौन? अगर एक कत्ल माफ होता है तो सबसे पहले हर कोई बोलता कि यार इसका कत्ल कर दो, साला बेगैरती फैला रहा है तालीमात में। ये हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। हम क्या मकसद दिखाना चाह रहे हैं? सही है, पूरा माशरा बेहयाई की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा भाई जिस लेवल पे तुमने उसको खड़ा कर दिया था, उस एग्जाम पेपर को। एग्जाम पेपर की पिक्चर्स भी आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। पूरा एग्जाम पेपर आप पढ़ें, आपको खुद आइडिया होगा। तोबा तोबा यार, किस किस्म के लोग आ रहे हैं, क्या ये क्या चाह रहे हैं? खुला भाई ऐसा माहौल चाहिए तो बाहर चले जाओ, किसी और मुल्क में रहो। तुम पाकिस्तान के लिए, किसी इस्लामी मुल्क के लिए नहीं बने हो। और अब फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तो ओपन माइंडेड। ओ भाई बेगैरती का दूसरा नाम जो है ना इंग्लिश में अच्छे अल्फाज में ओपन माइंडेड रख दिया है। ये खुली बेगैरती है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना है ना और उसके ऊपर फतह हासिल करनी है तो उसके अंदर फहाशी उरियानी फैला दो। ये वही कर रहे हैं। ये फहाशी उरियानी उस लेवल से फैला रहे हैं जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। तालीम के जरिए तालीम फाशी की दे रहे हैं।
अरे भाई कुछ खुदा का खौफ करो यार, किस किस्म के लोग हो यार। ईमान का पहला लेवल है कि भाई अगर कोई चीज गलत देख रहे हो तो उसको हाथ से रोको। दूसरा है अगर उसको हाथ से नहीं रोक सकते भाई, इतनी ताकत नहीं है तो जबान से रोको। इस लेवल पे भी नहीं हो तो भाई दिल में तो बुरा जानो। तुम तो उस दर्जे से भी चले गए यार। क्या यार, अच्छा खासा मूड था भाई। रिसेंटली अभी व्लॉग अपलोड किया था, उसकी लिंक आई बटन में शो हो रही होगी। मूड बिल्कुल सही जा रहा था, माहौल अच्छा। बस बैठे हुए व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे थे, ग्रुप में ये चीज देखी, हमने कहा यार ये तो मजाक मस्ती का ग्रुप है, इसमें क्या आइटम आ गया तस्वीर। हमने कहा शायद कोई नोटिस होगा भाई, एडिट करके किसी ने डाल दिया होगा। हमने खोला, हमने पढ़ा, हमने कहा है ये क्या कह रहा है। जब नीचे पढ़ा तो बिल्कुल हिल गया, ये खोपड़ी हिल गई। भाई किसी भी दर्जे का आदमी हो वो इस लेवल तक नहीं सोच सकता, जाना तो बहुत दूर की बात है। और ये भाई साहब क्वेश्चन पेपर में लिख के बैठ गए कि एक बंदा जो जाएगा क्वेश्चन पेपर में दिमाग खाली करके कि हाँ यार लिखना है, तो वो 10-15 मिनट बैठ के ये सोचेगा अरे उस्ताद क्या सिनेरियो क्रिएट करा हुआ यार, तोबा। अच्छा अबे ये नीचे क्या लिख दिया, अबे इसमें अपने अल्फाज क्या दूंगा मैं। नहीं यार, शक में डाल दिया उसको। एग्जाम तो वो दे देगा जैसे तैसे करके, जो भी लिख देगा उसमें, घर जाके सोचेगा यार क्या सीन था। पढ़ता हूं मैं इसके बारे में। अबे लिबरल आदमी भाई, असातिज़ा की हम इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं अपने असातिज़ा की। टीचर्स हमारी जान है, असातिज़ा जो है वो हमारी जान है। लेकिन ये तुम जैसे उस्तादों की वजह से ना असातिज़ा बदनाम हो रहे हैं। मैं इस किस्म का व्लॉग कभी भी नहीं बनाता हूं जिसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं या रोस्ट करूं। लेकिन तुमने हरकत ऐसी करी है कि यहाँ जो है ना खोपड़ी पे क्लिक हो गया। पहले मैं भी दिल में बुरा जानता था इस तरह की चीजों को कि यार अब मैं किसको बोलूं जाके, लेकिन अब मेरे पास है प्लेटफॉर्म, अब मैं बोलूंगा। भाई जिसको समझ आ रहा है वो ये चीज देखे, इस पे बात करे। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आप समझते हो ना दिल में कि ये चीज गलत है, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करो, लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि भाई अपनी औलादों को, अपने भाई बहनों को, अपने जो है ना रिश्तेदारों को इस चीज से बचाओ। ये क्या पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, कभी गलती से उनका कोर्स उठा के ना देख लो कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं ये। यार क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। अभी कल परसों की बात है, ये तो मैंने देखा कल परसों की बात है। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान आ गया है कि भाई हिंदू ने मुझसे कहा कि भाई इस्लाम में जो है वो शादी के मामलात में बहुत सख्ती है, ये है वो है। तो उन्होंने एक आयत पढ़ी सूरत उन-निसा की, आयत नंबर 23, कि भाई उसका मफहूम ये है कि तुम्हारे ऊपर हराम है इस किस्म की औरतें। समझ रहे हो। और क्या मकसद, क्या आयत पढ़े, आपको आइडिया होगा कि भाई कुरान हमें क्या चीजें बता रहा है। सही है ना। और ये लिबरल साले ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं। अबे भाई कुरान का मुनकिर जो है ना उसको तो कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। कुरान में साफ साफ फरमा दिया अल्लाह ताला ने, अगर तुम में से कोई हमारी आयतों को झुटलाता है तो उसका हो गया, फैसला हो गया उसका। और ये साले लिबरल क्या कर रहे हैं ये भाई। इस चक्कर में एक कौम तबाह हो गई पूरी। कौम लूत का वाकया पढ़ो, कहीं कुरान में नहीं पढ़ सकते तो किसी किताब में पढ़ लो। इस चक्कर में ये जो तुम कर रहे हो ना लिबरल और एलजीबीटी, ये इन चक्कर में हम जिन्स परस्ती के चक्कर में ये सारी एक कौम तबाह हो गई है। कहां ले जा रहे हो तुम उम्मत मुस्लिमा को। कुछ तो खौफ खाते। और ये है कौन जो साला ये इस तरह के पेपर बना रहा है भाई। यूनिवर्सिटी की ना आंखें बंद करी हुई थी, ये यूनिवर्सिटी भी इसमें मुलव्विस थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट का जो है वो उस्ताद कोई पेपर बनाए, वो टीचर कोई पेपर बनाए और इदारा जो है ना उसको वेरीफाई ना करे। इदारा सो रहा है यार। बस क्या बोलूंगा।
भाई अगर आप भी इस चीज़ को बुरा जानते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ख़ानदान में, रिश्तेदार में, और उन तक ये बात पहुंचाएं कि भाई देखो, जो तुम्हारे अहबाब, अजीज़ो अकारिब, बच्चे, औलादें, भाई बहनें जो जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो पढ़ क्या रहे हैं। कभी गलती से उनका कोर्स उठा के ना तो खोल लो। किस माहौल में तुम भेज रहे हो उनको। फहाशी और यानी यूनिवर्सिटीज में तो आम हुई भी है। खैर भाई, बात ऐसी है कि अगर आप भी इस चीज़ को गलत समझते हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप अपने अजीज़ो अकारिब में। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, वो मुझसे डायरेक्ट लिंक भी मांग सकते हैं अगर वो चाहते हैं किसी को शेयर करना और उन तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो बस यही बात करनी थी आज। बहुत दिमाग घूमा इस मामले में, बिल्कुल एकदम जो है ना, बस क्या बोलूं। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।